भाई आज के सेशन में ये दिखाना चाह रहा था कि वो डेट ऐड के नाम से जो डैक्स फंक्शन है वो कैसे इस्तेमाल होता है, क्यों इस्तेमाल होता है। तो हमने क्या किया, सेल्स टेबल के नाम से एक एक्सेल शीट में एक डमी रो डेटा लेके आया, जिसमें जनवरी 1 जनवरी से लेके, ठीक है, जनवरी 1 से लेके पूरा साल दिसंबर तक, दिसंबर 25, 31 दिसंबर तक का डेटा है हमारे पास, और सेल्स से रैंडम नंबर लेके आए हैं बस दिखाने के लिए। ठीक है, तो ये बंद कर देते हैं सेल्स टेबल का एक्सेल, और सीधा चलते हैं पावर बीआई में। पावर बीआई इन्वेस्ट करो, ये बंद करो। ब्लैंक रिपोर्ट, ठीक है, पावर बीआई ब्लैंक रिपोर्ट, इंपोर्ट डेटा फ्रॉम एक्सेल जो अभी हमने देखा है, सेल्स टेबल, ठीक है, ओपन। शीट 1 सेलेक्ट किया हमने, चेकबॉक्स किया, डेटा एंड सेल्स ही आ रहा है यहाँ पे, सैम्पल दिखा रहे हैं यहाँ पे, लोड किया हमने। तो वो एक्सेल से जो डेटा यहाँ पे आ रहा है पावर बीआई डैशबोर्ड में, ठीक है, 365 रोज। तो शीट 1 में आ रहा है, जो शीट 1 का नाम था, जो हमने वहां पे रीनेम नहीं किया था, तो यहाँ पे सेल्स टेबल के नाम से रीनेम कर देते हैं। डबल क्लिक किया मैंने, वो टाइप किया। आज यू कैन सी, दो ही शीट है, ठीक है, दो ही कॉलम है, एक डेट कॉलम है और सेल्स कॉलम है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एरो है, इसका मतलब डेट डेट ना, वो एक्सपैंड हो गया, सेग्रीगेट हो गया। कैसे? ईयर, क्वार्टरली और मंथ और डे के नाम से। कोई दिक्कत नहीं, वो हमारे लिए काम आ जाएगा, अपने आप आ जाता है ये। अगर ये नहीं आया ना, तो राइट क्लिक करना है आपको और क्रिएट हायरार्की, तो ये अपने आप हायरार्की बना देगा। ठीक है, हम मिनिमाइज कर देते हैं उसको। अभी फिलहाल ये ऐसे फोकस कर देते हैं डेट और सेल्स के नाम से। एक और टेबल बनाना पड़ेगा डेट टेबल के नाम से, डेट, क्योंकि वो इसी डेट से नहीं चलेगा। असिस्ट करने के लिए एक और डेट टेबल बनाना पड़ेगा। इसके लिए टेबल टूल्स मेन्यू में गया, न्यू टेबल, ठीक है, वहां पे मेशर टेबल, कैलेंडर टेबल, कैलेंडर टेबल के नाम से एक टेबल बना लेते हैं। उसके लिए कैलेंडर, उसमें स्टार्ट डेट और एंड डेट मांगता है। तो हम मैन्युअली नहीं लिखेंगे, क्योंकि सेल्स टेबल हो सकता है हम डेटा और डालेंगे, 2 साल के लिए प्रोजेक्ट चलाएंगे तो डेटा ऐड होते जाएंगे, हर डेट का डेट बढ़ेगा। तो हम थोड़ी ना यहाँ पे आके एडिट करेंगे कि हाँ, अभी तो हमें पता है कि 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक, दिसंबर तक है, और हो सकता है 2026 में भी ये डेटा ऐड हो जाएंगे सेल्स टेबल में। तो फिर यहाँ पे आपको आके एडिट करना पड़ सकता है। तो करना क्या है, तो जो स्टार्ट डेट और एंड डेट ऑटोमेटिक सेल्स टेबल का जो डेट कॉलम से पिक करने का हम ऐसे फैसिलिटी दे देंगे। तो करना क्या है, मिनिमम क्या है, एक्सेल जिनको आता है उसको पता होगा, मिनिमम डेट। तो मिनिमम डेट का मतलब ये हो कि सबसे पहला वाला डेट पिक करेगा ये सेल्स टेबल से, ठीक है, ये बंद किया, कॉमा, एंड डेट मतलब मैक्सिमम डेट। तो वो मैक्स डेट जब चेंज होगा, आगे बढ़ेगा डेट, तो अपने आप वो ये मैक्स डेट इसी तौर पर वो पिक करेगा अपने आप डेट, सेल्स टेबल से डेट, फिर से अगेन वो एंट्री दे दी। तो देख लो, ये कैलेंडर ऐसे पिक होगा, मिनिमम डेट तो मिनिमम फिर फ्रीज रहेगा हमेशा के लिए, और मैक्सिमम डेट चेंज होगा तो अपने आप ये सेल्स टेबल से डिपेंडेबल रहेगा ये कैलेंडर टेबल। एंटर कर देते हैं या फिर टिक मार्क कर ली। तो यू कैन सी, कैलेंडर टेबल के नाम से एक और टेबल बन गया, यहाँ पे एक्सपांड करके देखोगे तो वहां पे डेट बन गया, वो डेट का भी हायरार्की बन गया। सो देयर आर टू हायरार्कीज, एक सेल्स टेबल है जो हमने एक्सेल के थ्रू लेके आया, और एक कैलेंडर टेबल अभी जस्ट आपके सामने ये जो बना है, उसी का भी एक डेट कॉलम बन गया है, उसी का भी हायरार्की अपने आप पावर बीआई लेके आए। अब हमें ये दोनों टेबल ना कनेक्ट करना है रिलेशनशिप मॉडल में जाके। तो मॉडल व्यू में गया, यहाँ पे देखो टेबल व्यू है, जो टेबल सेल्स टेबल है जो हमने इंपोर्ट किया है, और ये टेबल अभी जस्ट बना है, रिलेशनशिप बनाना है, उसके लिए डेट सेलेक्ट करके यहाँ पे लेके आना है। ऑटोमेटिक अपने आप पिक हो चुका है न्यू रिलेशनशिप, सेल्स टेबल से जो डेट और कैलेंडर टेबल से जो डेट, ये दोनों 1 to 1 रिलेशनशिप अपने आप बन गया है। सो दिस इज गुड एक्चुअली। सेव कर देते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे एक इस तरीके से बन गया, तो ये रिलेशनशिप बन चुका है आपस में, ठीक है। अब बैक टू विजुअल्स में आ जाते हैं। अब हमें करना क्या है, एक सेल्स तो ऑलरेडी बन चुका है, सेल्स का डाटा है हमारे पास, फिर भी एक मेशर बनाना पड़ेगा हम आगे डेट ऐड का कैलकुलेट करने के लिए। तो ये सेल्स टेबल में जाकर राइट क्लिक करो, न्यू मेशर, मेशर को हम अंडरस्कोर के नाम से, सेल्स के नाम से बना लेते हैं, सम ऑफ सेल्स, जो हम देख सकते हैं यहाँ पे सेल्स टेबल में सेल्स कॉलम बंद किया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अंडरस्कोर सेल्स के नाम से एक मेशर बन गया है, ठीक है। अब क्या करना है, एक काम करते हैं, यहाँ पे मैट्रिक्स के नाम से एक टेबल है, विजुअल,
ये लो, बढ़ा दी। कैलेंडर टेबल से हम मंथ लेके आते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। ये बंद करो, ये अपने आप आ जाता है। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ। मंथ लेकर आया, पूरा साल का मंथ का नाम आ गया यहाँ पे। क्या करना है, सेल्स लेकर आना है। सेल्स का ये जो नॉर्मल कॉलम का नहीं है, जो हमने नया नया अभी जस्ट बनाया, उसका सेल्स लेके आते हैं। तो देखो, जनवरी से लेके अब तक का सेल्स का डिटेल्स आ चुका है। सम टोटल भी अपने आप आया है मैट्रिक्स टेबल में। ठीक है, अब क्या करना है, डेट ऐड का इस्तेमाल क्या होता है, एमओएम, फॉर एग्जांपल मंथ ऑन मंथ का जो वेरिएंस देखने के लिए। फॉर एग्जांपल फरवरी जब आया, तो वो पूछ रहा है आपका मैनेजर कि भाई जनवरी से फरवरी का क्या रिलेशन है, मतलब सेल्स कम आ गया या फिर ज्यादा हो गया। तो as you can see, जनवरी में 17 समथिंग थे, फरवरी में कम हो चुका है, तो आइडियली वो माइनस में चला गया। एंड मार्च में क्या, मार्च में जब पूछोगे तो मार्च में इंक्रीमेंट हो चुका है, 15 से 16 हो चुका है। सेम 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 ऐसे जाएंगे। तो हमें क्या करना होगा, फरवरी के बराबर जनवरी का नंबर लेके आना पड़ेगा, फिर अगला कॉलम में जाके एक्सेल जैसे ही करेंगे हम, है कि नहीं। तो फरवरी का जगह पे यहाँ पे एक एडिशनल कॉलम लेके आएंगे, और ये जो नंबर है जनवरी का नंबर यहाँ पे लेके आएंगे, और आगे एक कॉलम वेरिएंस के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। तो पहले प्रीवियस मंथ का डेटा फरवरी में लाने के लिए हमें डेट ऐड का फंक्शन काम करेंगे। तो एक बार अभी कर लेते हैं वो। उसके उसके लिए करना होगा, भाई सेल्स टेबल में जाके दोबारा राइट क्लिक करेंगे, न्यू मेशर, प्रीवियस मंथ। ठीक है, प्रीवियस मंथ, प्रीवियस मंथ सेल्स लिख देते हैं अंडर स्कोर पीएमएस, कैलकुलेट। एक्सप्रेशन मांग रहा है, जो एक्सप्रेशन क्या है पता है, जो सेल्स है, सेल्स कर लेते हैं, और नीचे टाइप कर देते हैं डेट ऐड, डेट्स का रेफरेंस देना है कॉलम। तो डेट्स का रेफरेंस का कॉलम हम कैलेंडर टेबल से दे देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने कैलेंडर का हेडिंग लेके आया, इसलिए डेट, कैलेंडर टेबल का डेट, कॉमा, नंबर ऑफ इंटरवल -1 करेंगे, कॉमा, मंथ। अब क्या होगा, क्या ये पीएमएस ना अभी जस्ट जो हमने बनाया प्रीवियस मंथ सेल्स, ये लेके आते हैं। अब देखो ये 178519, ये नीचे आ गया ना जनवरी का। तो फरवरी के बराबर ये जनवरी का नंबर लेके आया। मार्च में 154589, ये फरवरी का है। तो ये अब हम ठीक हो गया। अब हम कर सकते हैं वेरिएंस, राइट। मार्च का विथ फरवरी, अप्रैल का विथ मार्च, मई का विथ अप्रैल। तो अभी एक और फॉर्मूला लगाना बस। कैसे, राइट क्लिक करो दोबारा, न्यू मेशर, मंथ ऑन मंथ वेरिएंस है, परसेंटेज में भी क्या करना है, डिवाइड करना होगा, क्योंकि वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, सेल्स, जो करंट सेल्स है, करंट कॉन्टेक्स्ट में फरवरी का करंट कॉन्टेक्स्ट में जो सेल्स, माइनस प्रीवियस मंथ सेल्स, राइट। करंट सेल्स माइनस प्रीवियस मंथ सेल्स, उसके बाद डिवाइडेड बाय प्रीवियस मंथ सेल्स। अगर ये दोनों में कुछ एरर देगा तो जीरो दे दे। इफ कंडीशन वगैरह लगाते हो तो इफ एरर का कंडीशन में तो हम हैश नहीं कर देते हैं, यहाँ पर जीरो लगा लेते हैं। सो एक बार दोबारा देख लेते हैं, डिवाइड टोटल प्रेजेंट सेल्स माइनस प्रीवियस सेल्स डिवाइडेड बाय प्रीवियस सेल्स, ये फॉर्मूला है एमएम का। एंटर मार देते हैं। ये एमएम का वेरिएंस परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि परसेंटेज में चाहिए होगा, बाय डिफॉल्ट वो नंबर्स में आ रहा है। ये देखो, एमएम वेरिएंस कैसे आ गया, हम अभी देख सकते देखेंगे कि जनवरी में ज्यादा था, फरवरी में थोड़ा कम हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हो ना, जनवरी में करंट सेल्स क्या है 15, और प्रीवियस मंथ में ज्यादा था, तो मतलब ये कम हो गया, राइट। तो इसलिए 13.4। अब ये क्या है, फरवरी में कम था और मार्च में ज्यादा है, तो 7.39 का वेरिएंस आ गया पॉजिटिव में। तो ये लेफ्ट राइट में कर देते हैं, नहीं तो ये कंफ्यूज हो रहा है। देखो, प्रीवियस मंथ को ऊपर कर देते हैं, है ना। ये देखो, अब देखो, 15 16 हो गया पॉजिटिव, 16 19 हो गया पॉजिटिव, 19 18 हो गया माइनस। ठीक है, अब ये जो डेट ऐड का जो फॉर्मेट है,
ये थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं। ये क्या कर दिया मैं, एक एक्सेल के तौर पर दिखाना चाहूंगा। एक्सेल, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है। अब नीचे की तरफ कर देते हैं, दिसंबर तक। थोड़ा रैंडम नंबर लेके आ लेते हैं, हैं? 2 साल, ठीक है। ये पहले स्पेस किया मैंने, हम लिख दिया इसको सेल्स, ये मंथ है। हेडिंग को बोल्ड कर दी, कलर दे दिया, बस समझने के लिए। ठीक है। हम क्या कह रहे हैं कि भाई फरवरी में ये 1291 है, प्रीवियस का मंथ में थोड़ा कम है, बट ये कैलकुलेट ऊपर की तरफ कैसे करेंगे हम, पावर बीआई में को कैसे दिखाएंगे, हम बोलेंगे कि भाई ऐसे ऐसे कैलकुलेट करो कंपैरिजन। तो हमें पावर पावर बीआई को बोल रहा है कि भाई ये जो जनवरी का नंबर है ना, आई यहाँ पे लेके आ जा बराबर, फरवरी के बराबर लेके आ जा, राइट। और मार्च को हम बोल रहे हैं कि भाई फरवरी के नंबर लेके आ जा। तो सेम हम ड्रैग किया यहाँ तक, दिसंबर तक। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1325 इज द रिजल्ट ऑफ नवंबर, 1125 इज द रिजल्ट ऑफ अक्टूबर। तो ये प्रीवियस मंथ सेल्स हो गया, राइट, जस्ट ऊपर का। ये हमने अभी पावर बीआई में फॉर्मूला के तौर पर, फॉर्मूला के उसमें लेके आए हैं। फिर करना क्या है फॉर्मूला एमओएम का, मंथ ऑन मंथ का, करंट मंथ माइनस प्रीवियस मंथ डिवाइडेड बाय प्रीवियस मंथ। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, बस कैसे, ये रहा परसेंटेज, ये करना था। तो हमने प्रीवियस मंथ के नाम से डेट ऐड का इस्तेमाल किया यहाँ पे, डेट ऐड के नाम से जो डैक्स फंक्शन है वो यूज किया है वहां पे। और प्रीवियस मंथ का एक्चुअली लाने के लिए हमने लॉजिकली क्या लगाया, लॉजिकली क्या किया हमने, जनवरी से लेकर दिसंबर तक का जो डेट है या फिर मंथ है, कट करके जस्ट वन डाउन लेकर आया, राइट। तो जनवरी का देखोगे तो जनवरी का लेके आया, फरवरी का लेकर आया, तो वन डाउन किया। उसी फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगाया, डेट एड चेंज द डेट वन डाउन पर मंथ, राइट। सही बोला ना मैंने, डेट एड गिव मी द डेट वन डाउन बाय मंथ। तो एक्सेल में भी वही दिखा रहा है, वन डाउन बाय मंथ। तो पूरा पूरा हर मंथ में प्रीवियस मंथ का वन डाउन आ गया। तो आइडियली डेटा ऐसे ही दिखता है कट करके ऊपर, बट डैक्स फॉर्मूला के थ्रू, डेट एड फॉर्मूला के थ्रू हमने एक मंथ डाउन करके उसके बराबर लेके आया, इसलिए -1। तो हम क्या मंथ के जगह पे क्वार्टर कर सकते हैं, एक्जैक्टली वी कैन डू दैट एज वेल। कैसे, तो उसके लिए फॉर्मूला सारा चेंज होगा। एक बार जूम आउट कर देते हैं, आई डोंट नो ये स्क्रीन शेयर में विजिबल होगा कि नहीं, फिर भी मैं कर रहा हूँ। ये इसको कम कर देते हैं थोड़ा साइज, है ना, मंथ का हो गया है। अब ये दो फॉर्मूला लगेगा, एक एमओएम वेरिएंट्स का क्वार्टर का, और एक मंथ का सेम क्वार्टर का भी। तो इसको एक कॉपी बना लेते हैं, इसका एक कॉपी बना ली, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, तो दो एक कॉपी बन गया। हमें अब मंथ का नहीं चाहिए, क्वार्टर चाहिए। तो क्या करते हैं, क्वार्टर का लेके आए हैं, राइट, रो लेवल पे क्वार्टर लेकर आए। बट ये गलत है क्योंकि ये मंथ और मंथ का फॉर्मूला है। ये जो प्रीवियस मंथ सेल्स है ना जो हमने अभी अभी बनाए थे, इसका प्रीवियस मंथ क्वार्टर सेल्स के जगह पे पी क्यू एस कर देते हैं, सो दैट रेफरेंस सही रहेगा, पी क्यू एस मतलब क्वार्टरली हो गया। अब -1 ही है प्रीवियस क्वार्टर के लिए, राइट, क्वार्टर। तो यहाँ पे बस मैंने ये चेंज किया है, इसको कॉपी किया, इग्नोर करो क्योंकि मुझे एक्सिस्टिंग मशर का एडिटिंग करना नहीं, कोई नया मशर बनाना है। प्रीवियस क्वार्टर सेल्स कैलेंडर -1 क्वार्टर एंटर किया मैंने, ठीक है, एक नया शीट नया बन गया ना। तो क्या करते हैं, आ, ये जो प्रीवियस मंथ का हटा के प्रीवियस क्वार्टर के लेके आए, वाह। तो ये 499123 नीचे आ गया ना सेकंड क्वार्टर में कंपेयर करने के लिए, ठीक है। अब एमएम वेरिएशंस का भी सेम कॉपी होगा, कैसे,
पी क्यू, और यहाँ पे भी पी क्यू। सेलेक्ट ऑल किया, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, नया मेशर बना ली, दिस MOM नहीं, क्वार्टर, क्वार्टर सेल्स में भी आई डोंट नो क्या लिखना है, नया मेशर बना ली, यहाँ पे MM हटा दो, चलो। अच्छा, ये अभी जनरल में है ये फॉर्मूला, डैक्स को मैंने परसेंटेज में कन्वर्ट किया, देख सकते हो अभी ये क्वार्टर भी सही बनाया हमने, राइट। पहले वाले में कोई एंट्री नहीं है क्योंकि वो प्रीवियस मंथ में नहीं है, सबसे पहला ही है, जनवरी में कोई वेरिएंस नहीं है। अब जब फरवरी फरवरी आ गया तब वेरिएंस का स्टार्ट हुआ क्योंकि जनवरी से कंपैरिजन हुआ, सेम यहाँ पे भी क्वार्टर वन में, क्वार्टर वन का सेल्स है, जब क्वार्टर टू बन गया, क्वार्टर टू का टाइम हुआ, तब क्वार्टर वन का नंबर लेकर आया और वेरिएंस दिखा दिया हमने, क्वार्टर थ्री बना तो क्वार्टर टू का वेरिएंस लेकर आया। तो हमने बस ये किया है कि भाई -1 का मंथ और -1 का क्वार्टर यानी कि प्रीवियस, ये और ये सेम भी कर सकते हैं, राइट। तो ये 1 नीचे हो गया, तो ये वो -1 की जगह पे 0 करेगा तो दोनों सेम दिखेगा। ये देखो, 499 123 499 123। अब ये पॉजिटिव में करेगा 1, तो भाई वो ऊपर चला जाएगा, वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, राइट। तो प्रीवियस मंथ से करंट मंथ का, सॉरी, आगे का जो मंथ से ये कंपेयर हो रहा है, ये एक्चुअली ये फॉर्मूला गलत हो जाएगा वैसे। तो मैं कॉन्टेक्स्ट दिखा रहा था बस, तो आइडियली हमारा कॉन्टेक्स्ट में -1 ही सही, कंपेयर करने के लिए, हमें दिखाने के लिए, राइट। अब मेरे पास कुछ PPT है, आई थिंक आई कैन शो यू दैट एज वेल। लेट मी चेक, नहीं है तो सॉरी सॉरी बोलूंगा भाई, आई डोंट नो, ठीक है। ये कुछ एनिमेशन है, ये देखो, डेट एड इज अ डैक्स टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन और इट शिफ्ट्स डेट्स बाय अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ इंटरवल्स, जो हमने अभी देखा है। तो शिफ्ट करेगा, कट पेस्ट करेगा, मैंने एक्सेल में जो दिखाया है कि पूरा मंथ कट करके नीचे ले गया है, रॉ कॉन्टेक्स्ट में दिखाने के लिए, मतलब फरवरी में मार्च का नंबर लेके आया या फिर जनवरी का नंबर लेके आने के लिए -1, इस तरीके से। इट शिफ्ट्स डेट बाय स्पेसिफाइड नंबर्स, रिटर्न्स अ टेबल ऑफ डेट्स शिफ्टेड बाय गिवन इंटरवल्स, जो गिवन इंटरवल हमारा हो गया मंथ या फिर क्वार्टर, जो भी है। Why we need to use that, compare metrics across different time periods, जो अभी हमने देखा कि क्वार्टरली लेवल प्रीवियस मंथ से प्रीवियस क्वार्टर से क्या है, या फिर मंथ ऑन मंथ क्या है, उस तरीके से एनालाइज ट्रेंड्स एसेंशियल फॉर टाइम पीरियड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो डेटा ऐड का फंक्शन सीख लेना, वो यूज्ड केसेस मतलब कैलकुलेटेड ऑफ सेल्स फॉर प्रीवियस मंथ, जो अभी जस्ट हमने अभी किया है, राइट, कंपेयर विद प्रीवियस ईयर प्रीवियस मंथ। तो मंथ और क्वार्टर हमने किया, उस तरीके से ईयर भी कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर -1 करेगा तो प्रीवियस ईयर का वो लेकर आएगा नंबर वो, बाकी कुछ नहीं, ये फॉर्मेट हो रहा है, ये फॉर्मेट गलत है PPT में। ओके गाइस, तो ये सीख लेना भाई, ये इंटरव्यू में पूछता भी है कि डेट ऐड फंक्शन का क्या मतलब होता है, क्या यूज्ड केस होता है, यूज्ड रियल सिनेरियो में कैसे यूज होगा। तो ये MM वेरिएंस के लिए, या फिर क्वार्टरली, या फिर ईयर ईयर ऑन ईयर का वेरिएंस दिखाने के लिए, या फिर मैट्रिक्स टेबल में इस तरीके से लाने के लिए, ये बहुत जरूरी हो गया है। ये सीख लेना, ये फॉर्मेट बहुत सिंपल फॉर्मूला है, बहुत पावरफुल भी है। जस्ट -1 और कॉन्टेक्स्ट डालने से पूरा कॉन्टेक्स्ट को चेंज करता है और वेरिएंस वगैरह बहुत बढ़िया से बना सकता है। थैंक यू।